Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. यूं गौर से ना देख मेरे हाथ को ए फराज, यूं गौर से ना देख मेरे हाथ को ए फराज, मेरे हाथ की लकीरों में पाकिस्तान का नक्शे से खत्म होना लिखा है। जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। मेरे वीडियो के नीचे बहुत सारे पाकिस्तानी कमेंट्स आते हैं दोस्तों। उनकी एक रिक्वेस्ट है मेरे से कि सर हम आपसे बड़े खफा हैं, आप हमेशा से हिंदुस्तान के गौरव और गर्व की बात करते हैं, शायरी उस पर करते हैं, एक बार हमारे पाईजान के लिए भी कोई शायरी करें तो हमको भी अच्छा लगे वीडियो, तो आपका हम भी देखते हैं। तो चल भाई पाकिस्तान, तेरे लिए भी एक शायरी बोल देता हूं, तेरे हुक्मरानों की तरफ से एक शायरी बोल देता हूं, आसिम मुनीर और शहबाज की तरफ से एक शायरी बोल देता हूं कि यह सोचने में पूरी रात हो गई है, पाकिस्तान जीत गया है या कि उसकी मात हो गई है। अब की बार जश्न मनाएंगे भेड़ बकरियों के साथ, अब की बार जश्न मनाएंगे भेड़ बकरियों के साथ, ऑपरेशन सिंदूर 2 में भारत की इजराइल से बात हो गई है। जय हिंद माय डियर, आपके सामने यह आर्टिकल लेकर आया हूं, बहुत ध्यान से आर्टिकल को आखिरी तक देखना, आपको समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान का जमींदोज होना लिखा है। मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको एक एक कहानी रखूंगा, आपको 4-5 घटनाएं बताऊंगा और उसके बाद फिल्म क्लियर हो जाएगी कि भारत की आर्मी, भारत की एयरफोर्स, भारत की नेवी किस तरीके से एक देश का नामो निशान मिटाने जा रही है। ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, पाकिस्तान का इस्लामिक बॉम्ब, इसकी भी एक चीज खोलूंगा और मैंने आपको पिछले आर्टिकल में वादा किया था कि सीआईए के जिस एजेंट ने इंटरव्यू दिया है उसका इंटरव्यू भी इसमें खोलूंगा, आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का इस्लामिक बॉम्ब का जन्म कैसे हो रहा है, यह भारत के खिलाफ कितना काम कर पाएगा, अब यह कैसे बॉम्ब अमेरिका के लिए ही खतरेदायक हो गया है। ध्यान देना मेरे दोस्त, मैं आपको आर्टिकल शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले डायरेक्ट अचानक से राजनाथ सिंह क्यों यह कह देते हैं कि अमेरिका क्या करता है, पाकिस्तान क्या टेस्ट कर रहा है, हमको मतलब नहीं है, भारत क्या करेगा यह पूरा विश्व देखेगा। क्यों अचानक से डिफेंस मिनिस्टर ऐसा अचानक से बयान दे देते हैं? कैसे रणधीर सिंह कह रहे हैं कि जो शैडो टेस्टिंग हो रही है न्यूक्लियर की, हम जानते हैं पाकिस्तान के पूर्वजों की हिस्ट्री रही है कि वो नेशनल चोर रहे हैं, यानी राष्ट्रीय दलाल रहे हैं। AQ खान की बात कर रहा हूं दोस्तों, एक ऐसा नेशनल चोर जो स्विट्जरलैंड से, नीदरलैंड से चुरा कर ले आया था न्यूक्लियर का फॉर्मूला, और अमेरिका ने उसको मना नहीं की क्योंकि अमेरिका चाहता था कि यह बने। मैं आपको बताऊंगा वो कहानी कि कैसे इंदिरा गांधी ने 1980 में ही पाकिस्तान के सारे जितने भी वो न्यूक्लियर की तैयारी कर रहे थे उस सबको खत्म कर दिया जाता, लेकिन कैसे उनको रोक लिया, मैं आपको कहानी बताऊंगा। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना और समझना। इलीगल न्यूक्लियर एक्टिविटीज कीपिंग विद पाकिस्तान हिस्ट्री, इंडिया टेक्स नोट टू डोनाल्ड ट्रंप्स न्यूक टेस्टिंग रिमार्क वॉच। जो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में बताया है कि पाकिस्तान पीछे से छुपकर टेस्टिंग कर रहा है न्यूक्लियर की, भारत के रणधीर सिंह उस पर क्या कहते हैं दोस्तों? स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, कहते हैं साफ तौर पर कि न्यू दिल्ली द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेज दैट इंडिया हैड टेकन नोट टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिमार्क दैट पाकिस्तान वाज टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन एंड टर्मिंग इट क्लैंडस्टाइन एंड इलीगल। इसको गलत बताया है, इलीगल बताया है, लेकिन कर रहा है। अब यूएस ने कहा है तो उसको तो पता होगी, क्यों? क्योंकि यूएस दोस्तों एक ऐसा देश है जो किसी भी नए न्यूक्लियर कंट्री बनने से पहले उस पर पूरे सैंक्शन थोप देता है, उसको हर संभव प्रयास करता है रोकने की, लेकिन पाकिस्तान को कभी नहीं रोका, उसको हमेशा सपोर्ट किया। क्यों? देखिए यहां पर ये हमारे स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं रणदीप जायसवाल साहब कि स्टेटेड दैट इट हैज टेकन नोट टू द ट्रंप कमेंट विद कंसर्न, हमने कंसर्न के साथ ट्रंप के इस कमेंट को लिया है। इंडिया यूज द ओकेजन टू एक्सपोज पाकिस्तानीज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बाय असर्टिंग दैट सच क्लैंडस्टाइन एंड इलीगल न्यूक्लियर एक्टिविटीज वर इन द कीपिंग विद द पाकिस्तान हिस्ट्री। ऐसा पाकिस्तान के इतिहास में रहा है कि इन्होंने हमेशा यह छुपकर ही किया है। उसकी पोल भी खोली है कि सीआईए एजेंट ने, उसका नाम है जॉन किरियोका। देखो आपको उसकी बात भी बताऊंगा, लेकिन कंसिस्टेंट वार्निंग बाय इंडिया, भारत के द्वारा कंसिस्टेंट वार्निंग जब दी गई है, न्यूक नॉट सेफ विद रोक पाकिस्तान, भारत ने बार बार कहा है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान के पास सेफ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत को काउंटर करने के लिए आप पाकिस्तान में न्यूक्लियर रख देंगे तो आपको 26/11 देखना पड़ेगा। वही ओसामा जो आपने पैदा किया, पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया और उसने 26/11 में तुम्हारे 2000 से ज्यादा आदमियों को मौत के घाट उतार दिया, आपकी पूरी कंट्री को उथल पुथल कर दिया, आपको पूरी फोर्स यहां पर लानी पड़ गई अफगानिस्तान के अंदर और आपको 20 साल यहां सैनिकों को रखना पड़ा। और दोस्तों उसका एक बंदा, जो अमेरिका का एक बंदा है, वही इस बात को एडमिट करता है कि आज तक अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर कंट्री बनवा देना। कैसे देखिए स्टोरी पूरी, यहां देखिए केपीके में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा, इसमें क्या हो रहा है, यहां
मना कर दिया है कि कोई पश्तून नहीं बोलेगा, क्योंकि उन्होंने एक बोर्ड लगाया, एक अल्टीमेटम जारी किया दैट डॉग्स एंड पश्तून्स आर सेम। अगर कोई बच्चा स्कूल में आता है पख्तूनख्वा का और वो पश्तून बोलता है तो उस पर 50 रुपए का फाइन है, देख लीजिए, 50 रुपीज 50 फाइन इफ दे ऑब्जर्व स्पीकिंग पश्तून। अगर बोलेंगे तो दोस्तों, क्योंकि उनको पता है कि अगर पढ़ गए तो नौकरी ढूंढेंगे तो हो सकता है विदेश जाएं, तो एक आतंकवादी विदेश चला जाएगा, अच्छा आदमी बन जाएगा। ये तो देश के खिलाफ बात हो गई। हमको तो आतंकी चाहिए जो पैदा ही हम इसलिए करते हैं कि जैसे ही तू मरेगा तुरंत बेहतर के पास जाएगा, इसलिए चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, ये देखिए, ये आदमी मैंने आपको बताया था, स्कॉट हॉर्टन, ये वो जर्नलिस्ट है दोस्तों और लिबर्टेरियन सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी है। ये क्या कहता है कि ट्रंप असर्टेड दैट पाकिस्तान अलोंग विद रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया इनके साथ न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, बट यूएसए ऑलवेज हेल्प्ड पाकिस्तान। यूएसए ने हमेशा पाकिस्तान को हेल्प किया है और अमेरिका की सबसे बड़ी गलती थी न्यूक्लियर गलती की, इन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बनवा दिया। अब पाकिस्तान इन्हीं के खिलाफ काम कर रहा है। देखिए, चाइना ने नया दोस्तों स्टील्थ उतार दिया है अपना अमेरिका के खिलाफ, कहां? साउथ चाइना सी में। पाकिस्तान तो पैसे मांगता है भाई। ध्यान रखना दोस्तों, पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका से पैसे लेने के लिए बगराम एयरबेस पर जब अमेरिका था तो हमेशा अफगानिस्तान में इन्होंने बमबारी करवाई, आतंकवादी भेजे, सब कुछ भेजे, जैसे अमेरिका को हमेशा यह लगता रहे कि इस इलाके में खतरा है और पाकिस्तान को पैसा दो, पाकिस्तान इसको टैकल करेगा। अमीर वैसे ही थोड़ी, पाकिस्तान तो भिखारी है, उसमें तो आटा, बोरी, चीनी, चावल के लिए पैसे नहीं है, टमाटर के लिए तरस रहा है दोस्तों, इमली तोड़कर खट्टी डालता है उसमें अपने सब्जी में क्योंकि टमाटर तो बंद कर दिया ना भारत ने। तो ध्यान रखना, इस आदमी के लिए पैसा ही सब कुछ है, आसिम मुनीर के लिए पैसा ही सब कुछ है। चाइना की हेल्प कर, अब पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों कर रहा है अमेरिका? क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के साथ मिलकर वो चाइना का बढ़ता हुआ वर्चस्व जो सीपैक वाला कॉरिडोर है उसको ठप करवाना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान से बार बार अटैक करवा रहा है। कहां? अफगानिस्तान पर, कि इन दोनों में वॉर होगा, वॉर में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मैं भारत से कहूंगा अगर मैं बगराम पर नहीं आया तो कोई काम नहीं बन पाएगा, ये रुक नहीं पाएंगे और मुझे बगराम बेस मिल जाएगा, एक बार घुस जाऊं बस। लेकिन ये होगा नहीं, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, नथिंग एल्स। देखिए, पाक कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट, ट्रंप शॉकिंग क्लेम। ट्रंप का, अब ट्रंप तो क्यों क्लेम कर रहा है? ट्रंप भगवान है क्या? नहीं, इनका बाप है ट्रंप, भगवान तो नहीं है लेकिन इनका बाप है, उसको सब कुछ पता है। जितने भी न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान में है, जितने भी आर्सेनल है, सबका किस पर है रिमोट? ट्रंप के पास है, अमेरिका के पास है उसका रिमोट। ये तो केवल कठपुतली है भाई साहब, आप समझ के चलना इस बात को, इनके पास कुछ नहीं है, नथिंग। इसी के नूर खान बेस पर जब हमने अटैक किया था, पता है क्यों घबरा गए ये लोग? नूर खान बेस पर जो न्यूक्लियर इनका आर्सेनल रखा हुआ, उसके ऊपर 5-5, 10-10 फीट की दीवारें बनाई हुई हैं कि उनमें न्यूक्लियर फटे भी ना तो वो बाहर नहीं आएगा। उसको भी भारत की ब्रह्मोस ने भेज के नूर खान बेस को बर्बाद कर दिया। कहां से? जहां एसी के डक्ट बने होते हैं, उन डक्ट में जाकर, इतना प्रिसीजन, 45 सेंटीमीटर के डक्ट को ब्रह्मोस जाकर हिट करती है और अंदर जाकर ब्लास्ट हो जाता है। यह भारत की ब्रह्मोस का प्रिसीजन है और इसी से घबराया हुआ है अमेरिका कि यह क्या बना दिया इन्होंने। बेटा ध्यान रखना, जहांगीर बाबा साहब, होमी जहांगीर बाबा साहब अगर जिंदा होते, अगर उनकी हत्या ना करवाई गई होती तो आज हम तुमसे 5 साल आगे होते। आपने हमारे ब्रेन्स को मारा है, ध्यान रखना मेरे दोस्त। ये देखिए, ये किसी का नहीं है, ये पैसे देगा तो ये दोनों यहां खड़े हो जाएंगे बंदर, और अगर चाइना पैसा देगा तो वहां खड़े हो जाएंगे। तो जो ट्रंप ने इल्जाम लगाया उसका जवाब दिया इन्होंने कि नहीं नहीं भाईजान, ऐसा ना करें, ऐसा नहीं हो रहा है। हमने न तो पहले टेस्टिंग की थी और ना हम सबसे आखिरी होंगे कि जो दोबारा से इसको रिज्यूम करेंगे। ये 1992 में बंद हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, नेशनल चोर, ये देख लीजिए, ये भुट्टो और कौन है? एक्यू खान है। एक्यू खान उस समय नीदरलैंड में चोरी कर रहा था, ये 1980s की बात है। क्या? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की चोरी कर रहा था और इसकी इंटेलिजेंस सीआईए ने अमेरिका को दी थी। सीआईए को पता था कि यह चोरी कर रहा है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है पाकिस्तान। इस्लामिक वर्ल्ड में किसी पर भी बम नहीं था, लेकिन एक्यू खान को रोक दिया अमेरिका ने कि तुम करो जो कर रहे हो, करते रहो। चाइना के खिलाफ हमें वहां एक बंदा चाहिए, भारत के खिलाफ एक बंदा चाहिए जिसके पास न्यूक्लियर हो। कौन था उस समय प्रेसिडेंट? रोनाल्ड रीगन। और रोनाल्ड रीगन ने पाकिस्तान को अलाउ किया कि तुम न्यूक्लियर बनाओ, और बाद में इन्हीं लोगों को दोस्तों क्या झेलना पड़ा? 9/11। दिखाऊंगा अभी आपको। देखिए सीक्रेट प्लान क्या है। बोर्लो कंफर्म दैट द प्रपोज्ड जॉइंट कॉवर्ट ऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल टू लॉन्च प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान कहूटा न्यूक्लियर फैसिलिटी, द कोर ऑफ इट्स एनरिचमेंट प्रोग्राम वाज डिस्कस्ड इन अर्ली 1980s। 1980 के दशक में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, इजराइल और इंडिया की बात हुई थी कि इसको न्यूक्लियर बम बनाने से पहले ही खात्मा करो इसका, जितने भी इन्होंने जोड़ रखा है सामान। और यह अटैक होने वाला था, इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका से उनको धमकी दे दी गई इंदिरा गांधी को कि तुम अगर ज्यादा बोली तो,
और दोस्तों उस धमकी से हम डर गए और उसकी वजह से इन्होंने इस प्लान को फेल करवा दिया। वरना इजराइल देखिए यहां पर डिसअप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। और इस बात को बोरलो क्या कहते हैं, बोरलो कॉल्ड द डिसअप्रूवल वाज सेम। ये शर्म की बात है कि उस समय ये जो स्ट्राइक थी वो डिसअप्रूव कर दी गई। अगर उसी टाइम ये हो जाती तो आज ये खड़ा ही नहीं होता भाई साहब, ये आज खड़े ही नहीं होते पाकिस्तान साहब। और ये सीआईए का एजेंट है, इसका खुलासा कर रहा है कि कहूता में स्ट्राइक करने वाले थे इजराइल और इंडिया, और ये वही फेल कर देते इसके प्लान को कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ना बना पाए, लेकिन इस ऑपरेशन को रोक दिया गया। अब ऐसा नहीं है, अब हम किसी से पूछते नहीं है कि हमको क्या करना है, हम करते हैं। ये भारत बदल चुका है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, यूएस ऑलवेज सपोर्ट पाकिस्तान, हमेशा सपोर्ट किया पाकिस्तान को। यूएस पाक प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन अफगानिस्तान। आपको पता है 2001 से 2000 कब तक, 21 तक दोस्तों, 20 साल तक यहां रहा है कौन, अमेरिका, यूएसए। और इस बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इतना आतंकवाद फैलाया है सपोर्ट कर करके, जिससे अमेरिका को यह लगता रहे कि यह रीजन बहुत खतरनाक है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब को कोई आतंकवादी चुरा ना ले, इसलिए हमको पैसे देते रहो, इसलिए आर्मी बढ़ती चलेगी। परवेज मुशर्रफ ने इतना पैसा कहां से कमाया, अमेरिका से। आपको दिखाऊंगा सीआईए का एजेंट क्या कहता है, देखिए। डिसरप्टेड अमेरिका कोवर्ट वॉर एफर्ट्स अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, क्योंकि यूएसएसआर के खिलाफ धुआंधार वॉर चल रहा था यूएसए का उस समय, कोल्ड वॉर, और इसी को टैकल करने के लिए फॉर विच द यूएस रिलाइड हेवीली ऑन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पर रिलाई करता था यूएस, क्योंकि वहां यूएसएसआर अफगानिस्तान में था, तो पाकिस्तान के हिसाब से अफगानिस्तान को यूएसएसआर में टैकल कर सके, काउंटर कर सके, इसलिए पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम बनवा दिया। किसने, अमेरिका ने। आतंकवादियों को न्यूक्लियर बम देना मतलब पूरे विश्व पर खतरा है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जनरल परवेज मुशर्रफ है, ये क्या कहता है, यूएस कंट्रोल्ड पाकिस्तानी न्यूक्लियर आर्सेनल, फॉर्मर सीआईए एजेंट ड्रॉप बॉम्ब सॉल। बॉम्ब सेल मतलब एक धमाका कर दिया है, यह बात बताकर। रिवील्स वॉशिंगटन एक्सपेक्टेड इंडिया वुड स्ट्राइक आफ्टर 26/11। देखिए हार देखिए 26/11। यहां आतंकवादी आते हैं, भूंज के चले जाते हैं, 200-250 लोगों को बॉम्ब प्लांट करते हैं, कितने मासूमों की हत्या हो जाती है। अमेरिका, यह कह रहा है सीआईए का एजेंट कि हम अमेरिका से एक्सपेक्ट कर रहे थे 2008 में भारत से, कि अमेरिका सोच रहा था कि भारत अटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर 26/11 के बाद, लेकिन भारत ने कुछ नहीं किया। इट्स अ सेम कि इतने लोग मार दिए, आतंकवादी घुस गए, भारत ने कुछ नहीं किया। क्या सरकार कर रही थी, मतलब अमेरिका भी सोच रहा था कि भारत अटैक करेगा 26/11 के बाद, और इसीलिए उसने इन्होंने क्या कहा कि आप मजबूत रहो न्यूक्लियर से। ये सीआईए का एजेंट कह रहा है भाई साहब। देखिए, जॉन किर्कियागो रिवील्ड दैट यूनाइटेड स्टेट प्रोवाइडेड मिलियंस ऑफ डॉलर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को इतना पैसा दिया अमेरिका ने कि भारत अटैक करेगा, तैयार रहे, हथियार खरीद, धुआंधार। लेकिन पाकिस्तानियों के दिमाग में यह बात नहीं आएगी कि पाकिस्तान जैसे कितने देशों को अमेरिका हमेशा यूज करता है। ये लोग नहीं समझ पाए। ये समझदार होते तो इनमें बुद्धि होती यार। ये तो जाहिल गंवार हैं कि गोली मार दूंगा, ये मरेगा तो मैं मरूंगा, तो ऊपर जाऊंगा और वहां दूध से नहाऊंगा फर्स्ट क्लास। अरे यार, परवेज मुशर्रफ इन इफेक्ट परचेजिंग हिज कॉपरेशन। परवेज मुशर्रफ को कॉपरेट कर रहा था अमेरिका, क्योंकि वो सोच रहा था कि भारत अटैक करेगा, भारत ने नहीं किया अटैक। नेग्लिजेंस एंड प्रोलिफरेशन। नेग्लिजेंस मतलब जब पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बना रहा था तो इसको सपोर्ट किया गया कि करो प्रोलिफरेट। सपोर्ट किया गया दोस्तों कि आपको हम नेग्लेक्ट करते हैं, हमको नहीं पता, हम यही बताएंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाते रहो। देखिए, यूएस की नेग्लिजेंस, बार्लो कहता है, हैवीली क्रिटिसाइज वॉशिंगटन रेस्पॉन्स टू इस्लामाबाद क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर डीलिंग, कॉलिंग इट नेग्लिजेंस दैट स्पेंड डिकेड्स। दशकों तक उसको पता थी कि पाकिस्तान ये बना रहा है और ये आतंकवादी मुल्क है, ये दिक्कत करेगा, इसने इसको खूब सपोर्ट किया, पूरी ताकत से सपोर्ट किया कि पैसा ले, कुछ ले, जो भी ले, यूरेनियम चाहिए ले, लेकिन बना ले। इग्नोरिंग वार्निंग को बार बार इग्नोर किया इसने। 1980s में डिड नथिंग फॉर द नेक्स्ट 20-24 ईयर्स। जब इसने बना लिया तो अगले 20 से 25 साल कुछ नहीं किया अमेरिका ने, कोई नहीं, फ्री कर दिया पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने खुद को घोषित कर दिया कि मैं इस्लामिक बॉम्ब हूं, जिसको पॉपुलरली नोन जैसे जाना गया किस नाम से, मुस्लिम बॉम्ब। इस नाम से, मुस्लिम बॉम्ब के नाम से जाना गया, क्योंकि पाकिस्तान अकेला देश था जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था। दोस्तों देख लीजिए, अफगान लिवरेज बार्लो एलिजेस दैट पाकिस्तान यूज्ड द फ्लो ऑफ कोवर्ट यूएस एड टू मुजाहिदीन इन अफगानिस्तान टू ब्लैकमेल प्रेशर एंड रीगन। रीगन कौन है उस समय का प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट है किसका, यूएसए का, कि यूएसए को, रीगन को ब्लैकमेल करता रहा पाकिस्तान के पैसा दो, पैसा दो, हम मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका सपोर्ट करेगा यूएसएसआर के खिलाफ, पैसा दो। देख लीजिए दोस्तों, एंड एडमिनिस्ट्रेशन इनटू काउंटरिंग द सर्टिफाइड पाकिस्तान नॉन न्यूक्लियर। और पाकिस्तान को कहते रहो कि ये कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं न्यूक्लियर बना रहा, हम आपको सपोर्ट करेंगे, मुझे पैसा दो, मैं आपको अफगानिस्तान में सपोर्ट करूंगा यूएसएसआर के खिलाफ। अभी रशिया ने भी वार्निंग दे दी है, गीदड़ की मौत निश्चित हो चुकी है, ध्यान रखना मेरे दोस्त। प्रोलिफरेशन कंफर्मेशन, बार्लो असर्टेड दैट पाकिस्तान डिड फॉलो
through into the intent to the proliferate providing nuclear weapons technology to other Muslim countries, which is what happened. यानी यह भी कहा गया कि अदर मुस्लिम कंट्रीज को प्रोवाइड करो. अब दिक्कत हो रही है जब ईरान को सपोर्ट करना चाह रहा है पाकिस्तान के, तुम भी बना लो न्यूक्लियर. अब ईरान पर बॉम्बिंग करता है अमेरिका की, नहीं 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 मैं तो तुझे ही नहीं झेल पा रहा. और उस समय यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी. अब अमेरिका पर कोई विश्वास नहीं है दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान किसी को भी बड़े आराम से न्यूक्लियर दे सकता है, बड़े आराम से कहीं भी न्यूक्लियर विस्फोट हो सकता है, कहीं भी. पाकिस्तान ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर टू कंट्री इन द वर्ल्ड. केवल पाकिस्तान ऐसा कंट्री था. और जब 9/11 का अटैक हुआ, यूएसए ओन मेडिसिन, अपनी ही द्वारा बनाए गए आतंकवादी के द्वारा इसी को ठोका गया. और तब इसको पता चला कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया न्यूक्लियर बनाकर पाकिस्तान को. आज ये फिर गलत डिसीजन ले रहा है पाकिस्तान को सपोर्ट करके, बांग्लादेश को सपोर्ट करके भारत के खिलाफ. देखना ये आतंकवादी जब इनको पैसा मिलना बंद होगा ये इसी को काटेंगे, ध्यान रखिएगा, इसी को काटेंगे ये. यहां देखिए दोस्तों, ये वो दलाल है. कौन? यूएसए. ये वही व्यक्ति है दोस्तों जो दुनिया में टेरर फैलाता है और उसके बाद दुहाई देता है कि मैं दुनिया में शांति चाहता हूं, पीस चाहता हूं. यानी सबसे पहले युद्धों को इन्होंने जन्म दिया, न्यूक्लियर को इन्होंने जन्म दिया, और उसके बाद शांति की बात भी यही करते हैं. यही इनका क्या है? दोगलापन है. यही इनका दोगलापन है, यही डबल गेम है इनका. अब भारत इसको समझ चुका है, भारत नहीं आएगा इन बारे में. ऐसे टुच्चे लोग फंसते हैं इनके. अब ये इसको सपोर्ट कर रहा है. यूएसए ऑलवेज यूज पाकिस्तान एंड नाइबरिंग कंट्रीज फॉर इट्स प्रॉफिट. हां जानते हैं हम. अब ये जब अफगानिस्तान पर अटैक करेगा, अफगानिस्तान इस पर अटैक करेगा, भारत इन्वॉल्व होगा, चाइना इन्वॉल्व होगा, तो किसका फायदा होगा? इसका फायदा होगा यार, सीधी बात है. हथियार बिकेंगे हल्के फुल्के छोटे, क्योंकि इस पे तो पैसा नहीं है. तो कर्जे पे भी हथियार लेगा तो किससे लेगा? इससे लेगा. और कर्जा जब चुका नहीं पाएगा तो क्या रहेगा? जिंदगी भर गुलाम रहेगा, बधुआ मजदूर रहेगा. हुआ तेरे ऊपर. ध्यान रखना दोस्तों, यूएसए वेपन क्यों छोड़े गए अफगानिस्तान के अंदर? क्योंकि यह खुद चाहता है कि अफगानिस्तान को हमारे कुछ हथियार मिलेंगे तो वो इधर उधर कुछ बम भटकाएंगे, क्योंकि वो तालिबानी है और बम भटकाएंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध होगा तो मेरे हथियार बिकेंगे. देखा ना आपने, इंडिया ने ऑर्डर दिया है 1000 से ज्यादा कामाकाजी ड्रोन्स का और 100 से ज्यादा अपने तेजस के इंजन्स का. यह पैसा कहां जाएगा? अमेरिका जाएगा. 50,000 का एक ड्रोन है भाई साहब, 1000 से ऊपर ड्रोन है. पाकिस्तान ने तो देखे ही नहीं होंगे इतने पैसे सामने से कभी. समझ गए? तो ये दोस्तों अब देखिए, ये बयान आया राजनाथ सिंह का, बहुत ध्यान रखिएगा इस बयान के बारे में. साफ बयान आया राजनाथ सिंह का. क्या बोले हैं? डायरेक्ट घर में घुस के मारेंगे. राजनाथ सिंह रेस्पॉन्ड टू ट्रंप्स न्यूक्लियर क्लेम्स. जो ट्रंप ने न्यूक्लियर क्लेम से डराने की कोशिश की भारत को कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम का टेस्ट कर रहा है, भाई थोड़ा सा दबके रहो, तो इंडिया विल बी रेडी ऑन एवरी फ्रंट. दैट इज कॉल्ड भारत. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डिनाइड एनी इन्वॉल्वमेंट एंड मीडिएशन बाय एनी अदर कंट्री ससेशन द मिलिट्री एक्शन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर. राजनाथ सिंह ने कहा कोई तीसरा देश नहीं था सीज फायर के दौरान, और अभी भी कोई तीसरा देश नहीं होगा जब हम इसको ठोकेंगे. साफ क्लियर मैसेज है ट्रंप के लिए कि घर में घुस के मारेंगे, चाहे न्यूक्लियर बना ले, चाहे हाइड्रोजन बना ले, चाहे जो बना ले, ये भारत के फौलादी हैं. औकात याद दिलाएंगे पाकिस्तान की उसके घर में घुसकर. ये ध्यान रखना दोस्तों. ये आर्टिकल मैंने आपके सामने इसलिए पेश किया है कि आप जान पाओ कि असली आतंकवादी कौन है. यूएसए. यूएसए ही चलवाता है ये सारे प्रोपेगेंडे, लेकिन जिसमें बुद्धि है वो समझ जाता है, जिसमें बुद्धि नहीं है वो नहीं समझ सकता. जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू. कोई भी डेवलपमेंट आता है, क्योंकि अब अगले हफ्ते कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है. भारत की सेनाओं ने टीजर जारी कर दिया है. क्या खबर आती है अपडेटेड वीडियो में आपको बताता रहूंगा. जुड़े रहिए महेशन आईएएस से. सशक्त भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाइए. जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू.